अल्कोहल की रिएक्शंस में आज हम देखेंगे ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। अल्कोहल्स को जब हम ऑक्सीडाइज़ करते हैं तो कई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के द्वारा ऑक्सीडेशन ये हो सकता है। अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होंगी तो कीटोन्स या कार्बोक्सिलिक एसिड देती हैं। ऑक्सीडेशन का अर्थ जैसे कि हम जानते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं 1 डिग्री अल्कोहल्स हैं वो पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होती हैं, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये जो दोनों ऑक्सीडेशन की स्टेप्स होती हैं ये प्राइमरी अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें 2 CH बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए ये दोनों स्टेप्स यहाँ पर होती हैं। ये दोनों CH बॉन्ड्स जो हैं ये टूट सकते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल जो है इनको हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स में। जैसे हमने अभी अल्कोहल के लिए कहा कि पहले ये एल्डिहाइड देगा फिर कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, इसी तरह से जो सेकेंडरी अल्कोहल्स होती हैं वो कीटोन्स देते हैं और उसके बाद में अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे कि हॉट एल्कलाइन KMnO4 है, CrO3 या सल्फ्यूरिक एसिड में क्रोमिक एसिड यदि है तो वो जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं वो एल्डिहाइड की बजाय सीधे सॉल्ट भी हमको दे सकते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड सीधे दे सकते हैं। जो अल्कोहल्स हैं एल्डिहाइड्स हैं और एसिड्स हैं इनमें ऑक्सीडेशन के बाद यानी कि जो अल्कोहल हमारा था और ऑक्सीडेशन के बाद उसने जो प्रोडक्ट दिए आइदर एल्डिहाइड और एसिड उनमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो सेम रहते हैं। जैसे इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं RCH2OH। इस RCH2OH यानी कि ये प्राइमरी अल्कोहल है और इसका जब हमने ऑक्सीडेशन कराया तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ। इसी तरह से CH3CH2OH ये भी ऑक्सीडेशन कराने पे एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, यानी कि जो इथेनॉल था वो इथेनॉल में कन्वर्ट हुआ, जो एल्काइल अल्कोहल था वो एल्केनॉल में कन्वर्ट हुआ। इसी तरह से ये हम देख रहे हैं बेंजिल अल्कोहल तो ये बेंजिल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। सेकेंडरी अल्कोहल में प्राइमरी में हमने क्या देखा था कि वहाँ पर 2 CH बॉन्ड्स थे, यहाँ पर एक CH बॉन्ड है जिसको तोड़ा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर एक स्टेप में या एक बार ही ऑक्सीडेशन होता है। अगर हम टर्शियरी अल्कोहल की अगर हम बात करें तो टर्शियरी अल्कोहल में चूँकि CH बॉन्ड नहीं है इसलिए वहाँ पर ऑक्सीडेशन मुश्किल है, नहीं होता है। जैसे हम यहाँ पे ये टर्शियरी अल्कोहल को अगर हम देखें तो ये 2 हाइड्रोजन निकल करके यहाँ पर कीटोन्स बनने की संभावना होती है। सॉरी, ये यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल है, बाय मिस्टेक ये 3 डिग्री लिखा गया, ये सेकेंडरी अल्कोहल है जो हमें कीटोन देता है। इसी तरह से ये सेकेंडरी अल्कोहल का फिर हम एक एग्जांपल देख रहे हैं आइसोप्रोपेनॉल। इसने हमें प्रोपेनॉन दिया ऑक्सीडेशन पर और फिर इथेनोइक एसिड दिया। नंबर ऑफ कार्बन हम देख रहे हैं यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनॉल ये हमें दे रहा है साइक्लोहेक्सेनॉन। टर्शियरी अल्कोहल में जैसे कि हमने कहा अभी कि यहाँ पर कोई CH बॉन्ड नहीं है इसलिए ऑक्सीडेशन जो है वहाँ पर नहीं होता है, चाहे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें तो भी। तो इसलिए ये जो रिएक्शन हम देख रहे हैं टर्शियरी अल्कोहल की, यहाँ पर ऑक्सीडेशन से हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन लेते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है और इस तरह से हमको मिक्सचर मिलता है कार्बन एटम्स, कम कार्बन एटम्स वाली, जैसे अल्कोहल में जितने कार्बन थे उससे कम वाले प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। जैसे सपोज़ हम यहाँ पे ये ले रहे हैं 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल। इसमें हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन्स जो हैं वो हैं मेन चेन में 4। जब हमने इसका ऑक्सीडेशन कराया तो हमें 3 वाला एसीटोन मिला 3 कार्बन का और इसी तरह से 2 कार्बन का हमें एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड मिला। Characterization of oxidation product of alcohol is a means of distinguishing between primary, secondary and tertiary alcohol। तो
जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल की पहचान कर सकते हैं। जैसे प्राइमरी जो है वो हमें पहले एल्डिहाइड देता है और सेकेंड स्टेप में यानी कि आगे अगर हम प्रोसीड करें ऑक्सीडेशन को तो एसिड मिलता है। सेकेंडरी अल्कोहल्स डायरेक्टली हमें कीटोन्स देते हैं। टर्शियरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज नहीं होते और अगर एसिडिक सॉल्यूशन लिया है, अगर ऑक्सीडेशन हो भी रहा है तो बॉन्ड ब्रेक होने के कारण जो CC बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और हमें कम कार्बन एटम्स वाले कंपाउंड्स या प्रोडक्ट्स मिलेंगे। वो कार्बोनिल कंपाउंड्स भी हो सकते हैं और एसिड्स भी हो सकते हैं।